तो तुम्हारी मम्मी यहाँ भी पहुँच गई? अमेरिका से आंटी, उनकी बेटी रेशमा और उसका हस्बैंड आए हुए हैं। वो लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। और फिर आज रेशमा और जैकी की वेडिंग एनिवर्सरी भी है। मम्मी ने शाम को बुलाया है। चलोगे ना? चलना ही पड़ेगा। मिसेस भानु प्रताप का हुक्म कौन टाल सकता है? ये प्रीति वगैरह अभी तक नहीं आए? वो आते ही होंगे। अजय के इतने सारे बिजनेस हैं, कहीं ना कहीं फंस गया होगा। आंटी, बड़े आदमी हमेशा देर से आते हैं। चलो, उनके इंतजार में एक पैग और बना लेते हैं, ओके? लवली। लो, वो आ गए। ओह, प्रीति डार्लिंग, हाय। हाउ आर यू? अच्छी हूँ। तुम कैसी हो रेशमा? अच्छी हूँ। शादी की सालगिरह मुबारक हो। तुम्हें भी शादी मुबारक हो। Thank you. ही इज योर हस्बैंड? हाँ। नाइस टू मीट यू। माय प्लेजर। मम्मी। हाय मम्मी। हेलो आंटी। हेलो प्रीति, कैसी हो बेटा? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हाय जैकी। हाय बेबी, हाउ आर यू? इतनी देर कर दिया आने में? हाँ आंटी, इनके कुछ गेस्ट आए हुए थे, इसलिए देर हो गई। अजय, आओ। तुम वहाँ क्यों रुक गए? आओ अजय, मैं तुम्हें इनसे मिलवाऊं। अजय, ये मेरी दीदी हैं। नमस्ते। हेलो अजय। और ये इनके सन-इन-लॉ हैं जैकी। हेलो। हेलो। खास तुमसे मिलने के लिए शिमला आए हैं। ये प्लीज टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू। बहुत वेट करवाया आपने। इतना वेट तो हमने अपनी रेशमा के लिए भी नहीं किया। नो रिग्रेट, नो रिग्रेट। आइए, हम लोग वहाँ बैठकर बातें करते हैं, कुछ ड्रिंक लेते हैं, कुछ एंजॉय करते हैं, यू नो। मम्मी, डैड कहाँ है? नहीं आए वो? वो कल आ रहे हैं विंटर स्पोर्ट्स का फंक्शन अटेंड करने। भाई मैं अपने लिए एक ड्रिंक बना के लाती हूँ। प्रीति, तब तक जरा मेरे लिए कार्ड्स डील करना। हाँ, मैं अभी आई। प्रीति, ये लोग खास तुमसे मिलने के लिए शिमला आए हैं और तुम इनकी एनिवर्सरी पर 2 पैसे के फूल लेकर चली आई। 4-5 हजार का छोटा सा प्रेजेंट नहीं ला सकती थी? 4-5 हजार? मम्मी, आप तो जानती हैं इनकी तनख्वाह कितनी। तो वो नौकरी छोड़ क्यों नहीं देता? अपना स्टूडियो क्यों नहीं बना लेता? जो भी खर्चा होगा तुम्हारे डैड दे देंगे। मिस अजय, आपके बिजनेस के बारे में सुना तो आंखें बंद हो गई। आई मीन आंखें खुल गई। क्या सुना आपने? यही कि यू आर अ बिग शॉट, बहुत बड़े आदमी आप, केमिकल्स की फैक्ट्री है आपकी, और एक बहुत बड़े न्यूज़पेपर के प्रोपराइटर हैं आप, और बहुत जल्दी आप कैमरा बनाने की एक फैक्ट्री खोलने वाले हैं। भाई अगर आप चाहें तो मैं पार्टनरशिप करने को तैयार हूँ। नो थैंक्स। नो? लेकिन एक बात बताइए, जी। आपको यहाँ आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ, लेकिन मेरे बारे में आपको इतनी सारी बातें किसने बताई? मैंने बताई। अपने लोगों से क्या छुपाना, और फिर सच तो सच ही है। चुप क्यों हो? कुछ बोलोगे नहीं? तुम्हारी मम्मी ने इतना कुछ बोल दिया, अब बोलने को कुछ रहा ही नहीं। मम्मी की बातों का बुरा मान गए? मुझ गरीब से रिश्ता जोड़कर तुम्हारे डैडी मम्मी को बहुत तकलीफ हुई ना? रिश्ता उन्होंने नहीं, मैंने जोड़ा है। अजीब बात है, फोटोग्राफर मैं हूं, लेकिन तुम्हारी मम्मी मुझसे कहीं ज्यादा अच्छी तस्वीरें खींचती है। मुझे बड़ा बताने के लिए क्या कुछ नहीं कह डाला, कई फैक्ट्रीज का मालिक भी बना दिया। और ये झूठ सुनकर तुम्हारे रिश्तेदार बहुत खुशी होंगे। इन बातों को तुम गलत पहलू से क्यों सोचते हो? अपने लोग कुछ उम्मीद भी तो करते हैं। शायद यही उम्मीद तुम भी करती हो। चलो नाश्ता कर लो। ओहो, अभी तक नाराज हो? मम्मी ने अपना समझ के कुछ कह दिया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? प्लीज नाश्ता कर लो। मुझे जाना दो। सुनो तो, मैं भी तो तैयार हूँ, मुझे भी विंटर स्पोर्ट्स फंक्शन के लिए जाना है। तुम अपनी मम्मी के साथ आ जाना। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, बस अब थोड़ी ही देर में हमारा ये फंक्शन शुरू होने वाला है और आप सबको ये जानकर खुशी होगी कि इस साल के विनर्स को इनाम देने के लिए हमारे क्लब के ऑनरेरी डायरेक्टर सेठ भानु प्रताप जी खास तौर पर बंबई से यहाँ तशरीफ लाए। धन्यवाद। हेलो। क्या हाल है? आइए भानु प्रताप जी। थैंक यू। नमस्ते। अजय, what a
सरप्राइज। अरे अजय, तुम यहाँ कैसे हो? ये फोटोग्राफ्स कैसे ले रहे हो? ओह हॉबी मदर इन लॉ, हॉबी। क्या Oh. डिवोशन है, क्या जोश है, क्या लगन है। Yeah. फैंटास्टिक। Come on, Jackie, एक्सक्यूज come मी, on. आई मस्ट फॉलो माय मदर इन लॉ। मदर इन लॉ। हेलो भानु प्रताप जी, कैसे हैं ठाकुर साहब? भाई आपने तो शिमला वालों को भुला ही दिया। प्रीति बेटी की शादी कर दी और हमें बुलाया तक नहीं। वो सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि वक्त ही नहीं मिला। खैर कोई बात नहीं, नहीं बुलाया ना सही, लेकिन अपने दामाद से तो मिलाइए, वो भी आए हैं ना? जी नहीं, वो हमारे साथ नहीं आए। तशरीफ रखिए। अब तो सोसाइटी में उठना बैठना भी मुश्किल हो गया है। कब तक लोगों से छुपाते रहेंगे कि एक मुफलिस फोटोग्राफर हमारा दामाद है? आज तो किसी तरह इज्जत बच गई, थैंक गॉड। लेकिन कल क्या होगा? तुम्हें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, किसी भी तरह उसका स्टेटस बढ़ाना ही पड़ेगा। जिन्हें झोंपड़ों में रहने की आदत पड़ गई हो, महलों में उनका दम घुटता है। महलों में रहता हूँ तुम्हारे डैडी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जब चाहे मुझे नीचे गिरा दे। माना कि मेरी आमदनी कम है, लेकिन मैं जो कुछ भी कमाता हूँ अपनी मेहनत से कमाता हूँ, इज्जत से कमाता हूँ। एक बात कहूँ अजय, क्या? अगर तुम्हारी आमदनी बढ़ जाए तो इसमें क्या बुराई है? प्रीति, तुम्हें मेरे साथ कोई तकलीफ है? तकलीफ कैसी? मैं तो तुम्हारी तरक्की की बात सोच रही थी। अजय, तुम नौकरी करने के बजाय अपना स्टूडियो क्यों नहीं खोल लेते? मम्मी कह रही थी कि डैड हमें इसके लिए पैसे भी दे देंगे, फिर हम धीरे धीरे उनका कर्जा उतार देंगे ना। ये तरक्की मुझे बख्शिश में नहीं चाहिए। ओह जान, कल हमारे घर एक मेहमान भी तो आएगा, क्या हमें उसके लिए सोचना नहीं चाहिए? आने वाला मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारे माँ बाप की नहीं, समझी? प्रीति, अजय, मुझे वापस घर ले चलो। कैसा रहा तुम्हारा शिमला का ट्रिप? फाइन सर, बहुत ही खूबसूरत जगह है। तुम्हारे भेजे हुए फोटोग्राफ्स भी बहुत ही खूबसूरत थे, और तुम्हें सुनकर खुशी होगी कि तुम्हारी एक तस्वीर को इंटरनेशनल फोटोग्राफर एकेडमी से एक इनाम मिला है। वेल डन बॉय, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। बैठो, टेक योर सीट, बैठो ना। अजय, एक और खुशखबरी है। तुम तो जानते हो कुछ अरसे से हम एक स्पोर्ट्स मैगजीन शुरू करना चाहते थे, उसके लिए फाइनेंस का इंतजाम हो गया है। अब हम अगले महीने से वो मैगजीन निकाल सकते हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है सर। तुम्हें ये जान के और भी खुशी होगी कि इस मैगजीन का सारा चार्ज हम तुम्हें दे रहे हैं। तुम इस मैगजीन के एडिटर होगे और तुम्हारी तनख्वाह होगी 4000 रुपए महीना। प्रीति, प्रीति, अरे कहाँ हो भाई? प्रीति, अरे ओ प्रीति। ओफो, क्या बात है? क्यों शोर मचा रहे हो? ओ प्रीति, I love you, I love you, I love you, I love you। क्या हो गया तुम्हें? प्रमोशन, माय लव प्रमोशन। मुझे हमारे स्पोर्ट्स मैगजीन का एडिटर बना दिया गया है, और मैम साहब आपके पति की तनख्वाह कुछ 4000 रुपया महीना होगी। 4000? ओह अजय, मैं जानती थी ये दिन आना ही था। 4000 क्या, 4 लाख भी तुम्हारी मेहनत और काबिलियत के सामने कुछ नहीं। नहीं प्रीति, तुम मेरे साथ ना होती तो मैं कुछ नहीं कर पाता। तुम हर हाल में मेरे साथ खुश रही, हमेशा मेरी हिम्मत बढ़ाती रही। You're very lucky for me. लेट्स सेलिब्रेट। Of course, champagne, whiskey, नहीं beer, नहीं बाबा, कोई बात नहीं, चलो मुंह ही मीठा कर लेते। मेरी दाल जल गई। अरे अभी क्यों जलनी थी? मम्मी, ओह मम्मी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कैसी हो प्रीति? आज मैं बहुत खुश हूँ मम्मी। अरे आप बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर तो आइए। अजय कहाँ है? वो ऑफिस गए हैं। जानती है मम्मी, उन्हें प्रमोशन मिला है। उनके काम से खुश होकर बॉस ने उन्हें एक मैगजीन का एडिटर बना दिया है, और उनकी तनख्वाह 4000 रुपए महीना होगी। हाँ, लेकिन आपको
तुम क्या समझती हो ये प्रमोशन उसकी काबिलियत की वजह से मिला है? नो माय डियर, ये तुम्हारे डैड की मेहरबानियों का नतीजा है। लेकिन क्यों? इसलिए कि तुम्हें आराम मिल सके, ये घर इंसानों के रहने के लायक बन सके और सोसाइटी में हमारी इज्जत बनी रहे। मम्मी, ये डैड ने अच्छा नहीं किया। अगर उन्हें पता चल गया तो वो तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? तुम उसकी बीवी हो, ये घर तुम्हारा भी है। एनीवे, मैं तो ये कहने के लिए आई थी कि आज शाम को तुम्हारी आंटी और रेशमा तुम्हारे घर खाने पर आ रहे हैं। मैंने म्यूजिक और ड्रिंक्स वगैरह का इंतजाम करवा दिया है, बाकी की तैयारी तुम कर लेना। अच्छा, मैं चलती हूँ। मिस्टर सक्सेना, हाँ मिस्टर अजय। मैं जा रहा हूँ। ये फोटोग्राफ्स आज के एडिशन में भेज देना, बहुत जरूरी है। ठीक है, आज ही भिजवा दूंगा। बॉस इज इनसाइड। यस, ही इज इन। भानु प्रताप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सच है, अगर आपका फाइनेंस ना होता तो हम ये मैगजीन निकालने में कभी कामयाब ना होते। मिस्टर माथुर, आपकी इस कामयाबी में मैं अजय की कामयाबी देखना चाहता हूं। अब वो हमारा दामाद है, मैं चाहता हूं कि उसका स्टेटस बढ़े ताकि वो हमारी सोसाइटी में उठने बैठने के काबिल हो जाए। आप इत्मीनान रखिए, आपके कहने के मुताबिक मैंने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी है, बल्कि इस मैगजीन का इंचार्ज भी बना दिया। सर, इसका मतलब ये है मेरी काबिलियत, मेरी मेहनत कुछ भी नहीं। जो कुछ है सेठ साहब की दौलत है। मेरी तरक्की मेरी अपनी नहीं, सेठ साहब की खैरात है। मेरी बढ़ी हुई तनख्वाह आप नहीं देंगे, सेठ साहब की तिजोरी देगी। अजय, तुम गलत समझ रहे हो। मैंने हमेशा तुम्हारी काबिलियत और मेहनत की इज्जत की है। और आज उसी इज्जत को आपने एक दौलतमंद के कदमों में डाल दिया। माँ बाप के पांव छूने से इज्जत बढ़ती है, घटती नहीं। और जो कुछ भी हम कर रहे हैं तुम्हारी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। नहीं सर साहब, आप जो कुछ भी करते हैं अपने लिए करते हैं, अपनी झूठी शान के लिए करते हैं। आपको डर है कि कोई आपसे यह ना पूछ बैठे कि आपका दामाद करता क्या है, इसलिए आप उसे दौलत का लिबास पहनाकर अमीरों की नुमाइश में पेश करना चाहते हैं। हाँ, हम यही चाहते हैं, इसलिए कि रेशम में टाट का पैबंद कभी अच्छा नहीं लगता। सोसाइटी में हमारी एक हैसियत है, इज्जत है, रुतबा है, जिन्हें हम तुम्हारी गुर्बत के लिए नीलाम नहीं कर सकते। और तुम हो कि अपनी गरीबी का चोला उतारने के लिए तैयार नहीं। ये इज्जत जिसे तुम खुददारी समझते हो, खुददारी नहीं, तुम्हारी बदनसीबी है। नसीब ऊपर वाले की कलम से लिखा जाता सेठ साहब, सोने की कलम से नहीं। यह आपका नसीब है कि मैं आपका दामाद हूं, और शायद ये मेरी बदनसीबी है कि आप मेरे ससुर हैं।
जिंदगी में और क्या चाहिए? भाई यू आर अ वेरी लकी मैन, आई टेल यू, वेरी लकी। जी हाँ, जिसकी बीवी एक अमीर बाप की बेटी हो, उसके घर की इज्जत बढ़ाने के लिए ऐसी चीजें आ ही जाती हैं। ये घर है, कोई शराब खाना नहीं। तुम मेरी बीवी हो, बीवी बनकर रहो, सेठ भानु प्रताप की बेटी बनकर नहीं। मैं बीवी हूँ, गुलाम नहीं। घर में मेहमान आ गए थे तो क्या उन्हें घर से बाहर निकाल देती? मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ, अपनी हैसियत से ऊंचे मेहमानों को बुला बुला कर मुझे मेरी नजरों से मत गिराया करो। तुम तो जरा जरा सी बात पर अपनी नजरों से गिर जाते हो। अपने से ऊंचे लोगों में उठना बैठना तो तुम्हें पसंद ही नहीं। इसीलिए अपने बाप से कहकर मेरी तरक्की करवाई, मेरी हैसियत बढ़ाने की कोशिश की, मुझे ऊंचा उठाना चाहा। ये झूठ है। ये सच है। जब शादी से पहले तुम्हारे बाप की दौलत मुझे खरीद ना सकी, तुमने कैसे सोच लिया अब मैं बिक जाऊंगा, मेरे उसूल टूट जाएंगे। अगर डैड ने हमारे लिए कुछ करना चाहा तो इसमें क्या बुराई है? तुम तो खामखा बात बढ़ा देते हो। तो तुम इसे खत्म करना चाहती हो? साफ साफ क्यों नहीं बताती प्रीति, मैं जो हूँ, जिस हाल में हूँ, तुम्हें मेरा साथ गवारा है या नहीं? ऐसे साथ का क्या फायदा जिसमें दुख के सिवा और कुछ न हो? तुम्हारी जिद और गलत उसूलों के साए में रहकर दम घुटता है मेरा। दम घुटता है तुम्हारा? तो क्यों पड़ी हो इस घर में? अपने माँ बाप के पास क्यों नहीं चली जाती? जो दुख देते हो कब की चली जाती, लेकिन सोचती हूँ जिन माँ बाप से लड़कर तुमसे शादी की, वापस उनके घर चली जाऊंगी तो दुनिया क्या कहेगी? ओह, तो दुनिया के डर से तुम इस घर में पड़ी हो, इस घर की इज्जत के लिए नहीं, मेरे लिए नहीं। मैं जान गया हूं प्रीति, एक दौलतमंद माँ बाप की बेटी के लिए एक गरीब पति कभी राज नहीं आ सकता। तुम अभी और इसी वक्त अपने माँ बाप के घर चली जाओ। मैं सुबह उठकर तुम्हारी सूरत तक देखना नहीं चाहता। तुम्हारा झुका हुआ सर और आंखों में बेबसी के आंसू बता रहे हैं, वही हुआ जिसका हमें यकीन था। अब एहसास हुआ कि माँ बाप भी कुछ होते हैं। जाओ अपने कमरे में जाओ और सोचो इस जिद में तुमने क्या खोया है और क्या पाया है। आज गैस खत्म हो गई थी, इसलिए होटल से खाना ले आई हूँ। मैं यही घर में खाना बना देती हूँ, क्योंकि हमारे साहब को तो होटल का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। वो क्यों? क्योंकि होटल वाले खाने में प्यार नहीं डालते। क्या बात है बेटा? भूख नहीं है मुझे, तुम खा लो। जिसके हाथों का खाना खाने की तुझे आदत पड़ चुकी है, मैं जानती हूँ, उसके बिना तेरा दिल नहीं लगता। प्रीति को गए आज 1 हफ्ता हो गया है, मामूली सा झगड़ा ही तो हुआ था ना। तुमने एक दूसरे को न देखने की कसम तो नहीं खाई है ना? जा बेटा जा, उसे मना ले। मैं क्यों मनाऊं मौसी? वो खुद नहीं आ सकती। क्या ये घर उसका अपना नहीं है? अगर वो मेरा घर होता तो जरा सी बात पर नाराज होकर ये क्यों कहता कि बाप के घर चली जा? उसने गुस्से में ये कह भी दिया, तो तू क्यों उसे छोड़कर चली आई? बेटी, रूठे पति को मनाना और अपना घर बसाए रखना ही औरत का धर्म है। और उसका कोई फर्ज नहीं, वो भी तो मुझे लेने आ सकता था। अगर तेरा पति ये उम्मीद करता है कि बात करने में पहल तू करे, तो ये उसका हक है बेटी। आज तुझे अपना घर छोड़े 15 दिन हो गए। पति पत्नी एक दूसरे से इस तरह दूर रहे तो मोहब्बत का रिश्ता धीरे धीरे कमजोर होकर टूट भी सकता है। तुम्हारी तनख्वाह। तनख्वाह? हाँ मौसी, मुझे दूसरी जगह नौकरी मिल गई है। मैं आज शाम ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे कुछ कहने का अधिकार तो नहीं, लेकिन बेटा मेरी एक बात मानोगे?
क्या बात है? जानने से पहले एक बार प्रीति से जरूर मिल लेना। मेरा दिल कहता है कि वो भी अपना घर छोड़कर जरूर पछता रही होगी। सामने जाओगी तो शायद तुम जाने का इरादा बदल दो और वो लौट आए, फिर से ये उजड़ा हुआ घर बस जाए। प्रीति, मैं जानती हूँ बेटी, तू उसे कभी नहीं भूल सकती, लेकिन जरा सोच उसका क्या हाल होगा। उसका तो तेरे सिवा कोई भी नहीं। जा उसे फोन कर ले, इस वक्त वो ऑफिस में होगा। जा बेटी। यस, अजय साहब हैं? वो तो नौकरी छोड़ गए। He has left the job. तुम यहाँ किस लिए आए हो? मैं अपनी बीवी से मिलना चाहता हूँ। आज तक जो तुम चाहते रहे होता रहा, अब जो वो चाहती है होने दो। वो क्या चाहती है? वो तुमसे तलाक लेना चाहती है। जी। मैं हैरान हूं, इतने दिन उसने तुम्हारे साथ कैसे गुजारे। जिसने जिंदगी में दुख ना देखे हो, गुर्बत में उसके सर से मोहब्बत का भूत एक ही दिन में उतर जाता है। ये रहा आपका पासपोर्ट और लंदन का टिकट। थैंक यू। आपकी शॉपिंग के लिए पाउंड्स का इंतजाम मैंने लंदन में ही कर दिया है। और हाँ, अगर प्रीति को कोई चीज मंगवानी हो तो उससे पूछ लीजिए। डैड, अरे आओ बेटी, आओ। हम लोग तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे। अगर लंदन से कोई चीज मंगवानी हो तो अपनी मम्मी को लिस्ट दे देना। मैं ये कहने आई हूँ कि मैं अजय से मिलने चली जाऊं। उसने तुम्हारे साथ जो सुलूक किया, उसके बावजूद भी? वो मेरे पति हैं। पति हैं तो क्या हुआ? आजकल वो जमाना नहीं रहा कि पत्नी पति को परमेश्वर समझती थी और जिंदगी भर उसकी पूजा करती थी। आज तो पति पत्नी 50-50 के पार्टनर्स हैं। उसे अगर तुम्हारी जरूरत होती तो वो खुद नहीं आ सकता था। बेटी, तुम्हारी शादी के बाद हम चाहते थे कि तुम खुश रहो, तुम्हारा घर बसा रहे, मगर अफसोस ऐसा हुआ नहीं। खैर, तुम्हारी मम्मी को एयरपोर्ट छोड़कर मैं अजय से मिलने जाऊंगा। अगर उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह है तो मैं उसे अपने साथ लेता आऊंगा। चलो कामिनी। आपने कैसे तकलीफ की? बेटी का बाप जो ठहरा, प्रीति की जिद ने आज मुझे दोबारा यहां आने पर मजबूर कर दिया। पहली बार आप अंधेरे में आए थे, इसलिए सौदा जम नहीं सका। आज रोशनी है, कहिए इस बार क्या खरीदना चाहते हैं? तुम्हारी रजामंदी। किस बात की? ये क्या है? तलाकनामा। इस पे दस्तखत कर दो तो सारे झगड़े अपने आप खत्म हो जाएंगे। ये रही इसकी कीमत।
थैंक यू। ठहरिए सेठ साहब। ये पैसे अपने पास ही रखिए, आपकी बेटी की दूसरी शादी में दहेज के काम आएंगे। ओफो, कितनी आहिस्ता आहिस्ता चलती है। जानती है कौन आने वाला है? वो आ गए। बहुत बेचैनी से इंतजार कर रही हो बेटी। आज मुझे महसूस हुआ कि प्यार सिर्फ तुमने किया है, उसने नहीं। अगर तुमने पहले ही दिन मेरा कहा मान लिया होता तो आज मुझे ये सब कुछ ना सुनना पड़ता। क्या कहा जय ने? उसने तुम्हारा अपमान किया, हमारे खानदान पर कीचड़ उछाला और सबके सामने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। ये देखो, उसने साफ साफ कह दिया प्रीति से मेरा कोई वास्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। मैं उसे तलाक देना चाहता हूं। ओफो शर्मा जी, इन छोटी छोटी बातों के लिए आप मुझे क्यों डिस्टर्ब करते हैं? ठीक है, 5 लाख का कोटेशन भेज दीजिए। ओके। यस डॉक्टर। फिक्र की कोई बात नहीं, शी इज ऑल राइट। वैसे आपके दामाद कहाँ हैं? क्यों? अगर वो यहाँ से दूर हैं तो उन्हें खबर भिजवा दीजिए, प्रीति जल्द ही मां बनने वाली है। व्हाट? मुबारक हो सेठ जी, भगवान करे बच्चा ऐसी तकदीर लाए जो बिछड़े हुए माँ बाप को मिला दे। कहाँ जा रही हो? मैं अपने घर जा रही हूँ डैड। अब वो मुझे तलाक नहीं दे सकते, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वो जब भी खबर सुनेंगे तो इतने खुश होंगे कि गुजरी हुई सारी बातें भूल जाएंगे। पागल मत बनो प्रीति। मेरा घर फिर से बस जाएगा डैड, खुशियों से भर जाएगा। मुझे जाने दो डैड। अजय, अजय मैं आ गई हूँ। अजय, अजय दरवाजा खोलो। अजय, तीनू चाचा कहाँ गए हैं वो? तुमने बहुत देर कर दी बेटी, वो कल ही शहर छोड़कर चला गया। कहाँ? ये तो कुछ बताकर नहीं गया, कहता था जहाँ जिंदगी ले जाएगी चला जाऊंगा। नहीं। प्रीति वहीं लौट आई है जहां से चली थी, लेकिन ये बच्चा, क्या सोच रहे हो? वक्त का रुख मोड़ दो और उसे पीछे चलने पर मजबूर कर दो। आया? ये सर। हमारे सफर की तैयारी करो, हम प्रीति को लेकर पहाड़ पर जाएंगे। उसका पहला बच्चा वहीं पैदा होगा। यह हत्या है, मैं किसी भी कीमत पर ये बच्चा जाया नहीं कर सकती। आपको ऐसा करना ही होगा डॉक्टर। मेरे सामने एक जिंदगी का सवाल है और फिर बच्चा वक्त से पहले हो रहा है। हो सकता है आपकी बेटी का ऑपरेशन करना पड़े। कुछ भी करो डॉक्टर, हमारी इज्जत पे लगने वाले इस दाग को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दो। नहीं सेठ साहब, मैं डॉक्टर हूँ और डॉक्टर का काम जिंदगी देना है, जिंदगी लेना नहीं। बच्चा तो इस दुनिया में जरूर आएगा, अगर आप उसे नहीं अपना सकते तो किसी और को गोद दे दीजिए। शंकर चाचा, डॉक्टर साहब ने कहा है आप हफ्ते भर में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और फिर दुकान तो मैं संभाल ही रहा हूँ। इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है अजय बेटा, जब से तुम आए हो काम बढ़ता ही जा रहा है। इस बार पहाड़ पर बहुत टूरिस्ट आए हैं, लगता है बिजनेस भी अच्छा होगा।
मैं चलता हूँ फोटोग्राफ सर्जन डेवलप करने। अच्छा बेटा जाओ, काम पहले। कल मैं फिर आऊंगा। जीते रहो, जीते रहो। प्रीति, 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 तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर साहब, प्रीति को कुछ हो गया। उसे कुछ नहीं हुआ है, वो माँ बनने वाली है। माँ? हाँ, ये बच्चा शहर में भी पैदा हो सकता था, लेकिन क्या सर साहब? प्रीति दूसरी शादी करना चाहती है और वो अच्छी तरह जानती है कि उसकी खुशियों के रास्ते में ये बच्चा कभी भी दीवार बन सकता है। वो बच्चे को नहीं अपनाएगी? जिससे नफरत हो जाए उसकी किसी चीज से प्यार नहीं होता। आप उस बच्चे का क्या करेंगे? किसी अनाथ आश्रम में दे दूंगा। नहीं सर साहब, बाप के होते हुए बच्चा अनाथ आश्रम में पले, ये एक दौलतमंद बाप ही सोच सकता है। गरीब नहीं। उसकी अमीर माँ दूसरी शादी करना चाहती है तो शौक से करे, बच्चा उसका गरीब बाप पाल लेगा। सेठ साहब, मुझे मेरा बच्चा दे दीजिए। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बच्चा तुम्हें मिल सकता है, लेकिन इस बात का वादा करो, आज के बाद तुम प्रीति से कभी नहीं मिलोगे।